नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज वाले में। मैं रोशनी आज आपके लिए लेकर आई हूँ 10 मिनट में देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरें जिन पर बनी रहेंगी आज सबकी नजरें। दक्षिण भारत में गहराया जल संकट, जलाशयों का स्तर घटकर सिर्फ 17% बचा। पूर्वी क्षेत्र जिसमें असम, ओडिशा और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य आते हैं, उनमें पिछले साल और 10 साल के औसत की तुलना में जल भंडारण स्तर में सकारात्मक सुधार दर्ज किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि घोषणा पत्र के अनुसार कांग्रेस तुम्हारी संपत्ति का सर्वे कराएगी और आधी संपत्ति पर कब्जा कर लेगी। बाद में इसी संपत्ति को घुसपैठियों में बांट देंगे। इंडी गठबंधन के घोषणा पत्र की दूसरी अहम बात यह है कि अल्पसंख्यकों को मनपसंद खाने की स्वतंत्रता दी गई है, यानी गोकशी की छूट दी गई है। जिस गाय को हम माता कहते हैं उसे ये कसाई को काटने के लिए दे देंगे। 2004 से 2014 तक यूपीए सरकार में आपने देश के हालात देखे हैं। सपा और बसपा उनका समर्थन करती थी। देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं थी। आतंकवाद, नक्सलवाद, भ्रष्टाचार चरम पर था। आतंकवादी देश में कहीं भी विस्फोट करते थे। गरीबों के हक पर डकैती डाली जाती थी। सीएम ने कहा कि 2014 के बाद से ऐसा नहीं है। देश विकास की ओर तेजी से बढ़ रहा है। सीमाएं सुरक्षित हैं। मोदी सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है। भाजपा ने गूगल, यूट्यूब को दिए 102 करोड़ के विज्ञापन। 5 साल में पब्लिश पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट में बीजेपी के 73%, सबसे ज्यादा 10.8 करोड़ कर्नाटक पर खर्च हुए। पिछले 5 सालों में पब्लिश गूगल विज्ञापन में भाजपा का हिस्सा करीब 26% है। इस दौरान कुल 390 करोड़ रुपए के पॉलिटिकल विज्ञापन पब्लिश हुए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट बोला, केजरीवाल को सिर्फ सत्ता की चाह, उन्होंने गिरफ्तारी के बावजूद इस्तीफा नहीं दिया। व्यक्तिगत हित को सबसे ऊपर रखा। दिक्कत यह है कि आप सत्ता हथियाने की कोशिश कर रहे हैं। यही कारण है कि आपको सत्ता नहीं मिल रही है। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली नगर निगम स्कूलों में 2 लाख से ज्यादा बच्चों को किताबें और यूनिफॉर्म मिलने में देरी को लेकर केजरीवाल सरकार को फटकार लगाई। पीएम मोदी बोले, इन्होंने बैलेट पेपर लूट कर राज किया। कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। कांग्रेस के शहजादे ने कहा कि हर परिवार की कमाई का, प्रॉपर्टी का सर्वे करेंगे। विरासत टैक्स लगाकर आपसे लूटी गई संपत्ति को कांग्रेस अपने खास वोट बैंक को बांट देगी। आज पूरा देश, नौजवान, बुजुर्ग, माँ बाप चिंतित हैं, इसलिए एक स्वर से पूरा देश कह रहा है, कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। आरजेडी कांग्रेस के इंडी गठबंधन को न देश की संविधान की परवाह है और न ही लोकतंत्र की परवाह है। ये वो लोग हैं जिन्होंने दशकों तक बैलेट पेपर के बहाने गरीबों का अधिकार छीना। पोलिंग बूथ, बैलेट पेपर लूट लिए जाते थे। जब गरीबों को ईवीएम की ताकत मिली है तो चुनाव के दिन लूट करने वालों को बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए वे ईवीएम को हटाना चाहते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मत पेटियों को लूटने के इरादे रखने वालों को ऐसा गहरा झटका दिया है कि उनके सारे सपने चूर चूर हो गए। राहुल गांधी बोले, आजकल पीएम नरेंद्र मोदी अपने भाषण के दौरान काफी घबराए हुए रहते हैं। शायद कुछ दिनों में स्टेज पर उनके आंसू निकल आए। पीएम मोदी ने पिछले 10 साल में गरीबों से सिर्फ पैसा छीना है। उन्होंने सिर्फ 20-25 लोगों को अरबपति बनाया है। उन अरबपतियों के पास उतना धन है जितना 70 करोड़ हिंदुस्तानियों के पास है। हिंदुस्तानी में 1% ऐसे लोग हैं जो 40% धन कंट्रोल करते हैं। मोदी कुछ लोगों को अरबपति बनाते हैं। कांग्रेस सरकार करोड़ों लोगों को लखपति बनाएगी। कांग्रेस बेरोजगारी और महंगाई मिटाकर आपको भागीदारी देगी। जितना पैसा मोदी ने अरबपतियों को दिया है उतना पैसा हम गरीबों को देंगे। ये लोकसभा चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं है, ये पिछले चुनावों से अलग है, क्योंकि भारत के इतिहास में पहली बार एक पार्टी और एक व्यक्ति भारत के संविधान और लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस और इंडिया गठबंधन संविधान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत के संविधान ने लोगों को अधिकार, आवाज और आरक्षण दिया है। संविधान से पहले भारत पर राजा महाराजाओं का शासन था। अगर आज भारत के गरीबों, पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों के पास अधिकार है, आवाज है, तो ये संविधान ने दी है। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।